सो बच्चों ये तो वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। इसको आप राइट हैंड साइड ले जाके y की सारी एक टर्म्स एक जगह लाओगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट तो कर दो और 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 4y आप इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करो और न्यूमरेटर वाले 4 को आप y माइनस 4 ऐसे लिख दो dy और इसको आप लिख दो y इंटू वाई माइनस 4 इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, ये दो टुकड़ों में टूट जाएगा 1 अपॉन 4 टाइम्स इंटीग्रल डी वाई अपॉन वाई माइनस 4 माइनस इंटीग्रल डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स प्लस सी। तो इनमें से हर एक का इंटीग्रल हो जाएगा, इसका हो जाएगा ln ऑफ मॉड ऑफ y माइनस 4 माइनस ln ऑफ मॉड ऑफ y इक्वल्स टू ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस सी। नाउ यू नो दैट x इक्वल्स टू, है ना, 1 पे y की वैल्यू है 2, x इक्वल्स टू 1 पे y की वैल्यू है 2, तो 2 पुट करने पर ये भी 2 ln2 माइनस ln2 0 हो गया और ln1 भी 0 होता है, तो c की वैल्यू 0 आ गई यहाँ से। और फिर मेरे पास फंक्शन क्या आ गया कि ln ऑफ, इसमें लॉग की प्रॉपर्टीज लगा दो, मॉड ऑफ y माइनस 4 अपॉन y का मॉड इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ln मॉड ऑफ x और इसको आप चाहे तो ln ऑफ x की पावर 4 भी लिख सकते हो। अब क्वेश्चन में एक और चीज बोला है कि द स्लोप ऑफ कर्व इज नेवर जीरो, है ना, y का स्लोप कभी जीरो नहीं है, यानी कि जो dy बाई डी एक्स है एक तरह से dy बाई डी एक्स भी जीरो नहीं हो सकता, यानी कि y की वैल्यू 0 या 4 नहीं हो सकती। दैट इज अंडरस्टूड। नाउ आपको x की वैल्यू √2 पे y की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल्स टू √2 पे y इक्वल्स टू व्हाट, तो मेरे पास क्या आ गया मॉड ऑफ, इसको आप डिवाइड करके लिखो 1 माइनस 4 बाई वाई इज इक्वल्स टू ln ऑफ √2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, ये ln है, ये हो जाएगा ln ऑफ √2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा ln ऑफ 4। ये ln से ln हटा दो आप, तो 1 माइनस 4 बाई वाई जो है वो प्लस माइनस 4 से ओपन होगा, तो दो बातें हो सकती है, तो 4 बाई वाई इक्वल्स टू माइनस 3, या फिर एक हो सकता है 4 बाई वाई इक्वल्स टू 5। आप पाओगे यहाँ से y की वैल्यू माइनस 4 बाई 3 आएगी, है ना, या फिर आएगा आपके पास y की वैल्यू 4 बाई 5। नाउ क्वेश्चन में 10 टाइम्स y √2 की वैल्यू पूछी है। अब ये जो x ग्रेटर देन 0 बोला गया है ना, x ग्रेटर देन 0 बोला गया है और द स्लोप ऑफ द कर्व इज नेवर 0, स्लोप ऑफ द कर्व इज नेवर 0। इन सब चीज़ों के हिंट से हम किसी तरह से मॉड का पता लगा सकते हैं कि मॉड हमेशा कैसे खुल रहा होगा। अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x से ही खुल रहा होगा, और y माइनस 4 अपॉन वाई, सिंस y x का स्लोप कभी 0 नहीं है, इनमें से जो वायबल चॉइस लग रही है मुझे वो 4/5 लग रही है। और अगर आप 10 टाइम्स y√2 में y√2 की जगह 4/5 पुट कर दोगे तो 10 टाइम्स 4/2 यानी कि 8 आ जाएगा। ठीक है, विच विल बी द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, y की जगह माइनस 4/3 पुट करोगे तो कहाँ कहाँ पे दिक्कत आ सकती है ना, जैसे कि इसका स्लोप जो है, बाय द वे एक बार स्लोप को हम फिर से ऑब्जर्व कर लेते हैं कि dy बाई डी एक्स, है ना, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये है y टाइम्स y माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स। अगर x की वैल्यू √2 पे मैं y की वैल्यू माइनस ऑफ 4/3 पुट कर दूं तो ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। तो उससे कोई प्रॉब्लम है क्या, है ना, y की वैल्यू माइनस 4/3 पुट करने से क्या होगा। अब आपको ये थोड़ा सा सोचना है कि 1 पे y की वैल्यू 2 है ना, और y कभी 0 को नहीं जा रहा, dy बाई डी एक्स 0 को नहीं जा रहा, यानी कि y जो है ना, y अपना 0 ओपन से लेके 4 ओपन के बीच में ही कहीं वेरी करेगा। तो ऐसे मेरे पास खाली एक ही चॉइस है, y इक्वल्स टू 4/5, विच इज गोइंग टू बी अ फाइनल आंसर। ठीक है, ये भी मॉडरेट डिफिकल्टी का क्वेश्चन कह सकते हैं।